रेडी हो? यस सर। चलिए हम लोग इसका पार्ट 3 में आ गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक हाफ ईयरली का मैथ का चल रहा है एमसीक्यू, मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू है ना। तो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करें आज का सेशन। 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए, समझ गए? क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना ये कला है, ठीक है। ये क्या बढ़िएगा, 2.1/8 जोड़ 3.1/7 क्या होगा? आसान है, होमवर्क बना लीजिएगा। आपको हिंट दे रहे हैं, यहाँ गुना होगा यहाँ जोड़ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यस सर। 8 गुना का 16 और 1 17 हो जाएगा ना। 17/8 हो जाएगा, जोड़ 7 21 और 1 22/7 हो गया। यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, पूर्णांक के लिए योज तत्समक क्या है? जीरो है ना। क्योंकि देखो, जीरो में अगर कोई अंक जोड़ेगा तो वही अंक मिलेगा, मिलेगा ना। जीरो में कोई अंक जोड़े तो वही अंक मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। तो पूर्णांक के लिए योज तत्समक क्या है? जीरो है, ठीक है। आगे देखिए, 15.2 जोड़ 15.02 और 15.002 का योगफल देखिए बना दे रहे हैं। ये दशमलव का जोड़ अच्छा से बनाइएगा आप लोग। ये 15.2 लिखे हम। इसमें देखना यही है कि मेरा दशमलव एक सिरा होना चाहिए, इसे एक सीक्वेंस में, ठीक है। जहां नहीं है जीरो बिठा दो, जोड़ दो। कितना होगा? 2 2 2 5 10 15 45 पॉइंट। मेरा आंसर आ गया ना, आ गया, ठीक है। आगे देखिए, 30 नंबर क्या कर रहा है? 2.5 गुना 2.5। ये सबको आना चाहिए। हल जो कर रहे हैं दोबारा नहीं बनाएंगे तो वही पीटेंगे, कॉपी होना चाहिए। गुना करो, 50 125 होता है, 25 गुना 50, 5 2 6 के अंक के बाद 2 अंक के बाद, यानी कि बी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, 31 नंबर क्या करा? 3/5 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? 5/3 क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। आगे देखिए, 32 नंबर, a का घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। 0 नहीं, 1 होता है ना। यस सर। कुमार याद ध्यान देना, पढ़ा चुके हैं। ये घात का फॉर्मूला, अगर 1 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। जैसे कि अगर 120 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, 33 नंबर कह रहा है कि 999 का हॉल का घात कितना? 1 है। तो हमको पता है कि 901 गुना करें कितना होगा? 999 आएगा। यस सर। वही हो जाएगा। 40 का 30%। क्वेश्चन 34 क्या कर रहा? वीवीआई क्वेश्चन है, तो देखिए हल कर दे रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। 40 का मतलब गुना होता है 30/% मतलब 100। ये 0 0 से कट गया, 4 कितना हो जाएगा? 12 आंसर। आगे देखिए, 32 नंबर क्या कर रहा है? 35 नंबर, ₹400 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो फॉर्मूला मेरे पास एसआई बराबर होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है? P गुने R गुने T/100। P दिया हुआ कितना? प्रिंसिपल दिया हुआ 400, रेट दिया हुआ कितना? 3%, टाइम दिया हुआ कितना? 4/100 कर दो। ये 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 4 के 12 12 चौक 48 रुपया। कितना हो जाएगा? 48 रुपया, आंसर सी। आगे देखिए, 36 नंबर, 200 रुपया में खरीद कर एक कुर्सी को 300 रुपया में बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत कितना लाभ हुआ? 100%, 100 रुपया लाभ हुआ। इसको होमवर्क बना के लाइए, कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए, निम्न द्विपद। द्विपद कौन है? देखिए, ये वाला द्विपद है। एक पद ये है, एक पद ये है, इसका आंसर बी। 38 देखिए, कर 38 कि 2x 4x और -3x का योग कितना होगा? देखिए बना दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। 2x + 4x और +-3x योग क्या होगा? तो 2x + 4x + क्या होता है? -3x, यानी कि 4 2 6x में से घटा दो 3x, यानी कि इसका हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। आगे देखिए, 39 कह रहा, किसी संख्या x के दुगने में 5 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। x के दुगने में, यानी कि यही हो जाएगा, x है, इसका दुगना जोड़ने में कितना? 5 जोड़ने पर 13 मिलेगा, यही हो जाएगा समीकरण। 45 डिग्री का पूरा कोण, लास्ट वाला देखो है, पूरा कोण बार कल भी बताते हैं, नहीं कैसे बना रहे हैं। ये पूरा कोण किसको बोलेंगे? कि जब दो कोणों का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दो कोणों का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ऑलरेडी है मेरा एक कोण कितना? 45 डिग्री है, तो कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 45 डिग्री, है ना। दो कोणों का मान क्या होना चाहिए? दो कोणों का मान यानी कि x + y का मान होना चाहिए 90 डिग्री। एक कोण दिया हुआ कितना? 45 + y = 90, इसलिए
y बराबर 90 में से 45 घटा दो तो y बराबर कितना बचेगा 45 सही से। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ लिया था, वीडियो देखिए, वीडियो में समझिए, है ना, जैसे समझिए, डाउट है पूछिए। ठीक है सूरज।